क्या आपने कभी अपने हृदय की गहराई में एक अस्पष्ट हलचल महसूस की है? एक कोमल किंतु निरंतर आवाज जो आपका नाम पुकार रही है और आपको यह विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रही है कि आपका अत्यधिक सम्मान किया जा रहा है। मैं आपसे यह इसलिए नहीं कहता कि आप अभिभूत हो जाएं, बल्कि आपकी आत्मा के मूल को वास्तविकता के प्रति जागृत कर दूं। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हें वहीं देखता हूं जहां तुम बोझ उठा रहे हो, अनिश्चितताओं से जूझ रहे हो और एक ऐसी उम्मीद की चाहत कर रहे हो जो तुम्हें हर तूफान में सहारा दे सके। मैं अब तुमसे बात करता हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। दिन के प्रत्येक क्षण और रात की प्रत्येक फुसफुसाहट के साथ मेरी बाहें हमेशा तुम्हें प्राप्त करने, तुम्हें पकड़ने और तुम्हें उस कोमलता का आश्वासन देने के लिए खुली हैं जो मेरे हृदय से निरंतर बहती रहती है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं जो शांत अंधेरे में तब बहते थे जब तुम सोचते थे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और मैंने आपकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक देखी है जब आप हर सुबह उठते हैं। आपको यह जानना होगा कि आपके लिए मेरा प्यार क्षण भंगुर नहीं है और न ही यह आपकी सफलता या पूर्णता पर सशर्त है। यह हर दिन दृढ़ और अटूट है। मुझे यह बताने में खुशी होती है कि हर बार जब आप सांस लेते हैं तो मैं आपकी कितनी परवाह करता हूं। याद रखो कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति अथाह है और मैं तुम्हें इसकी याद दिलाना कभी बंद नहीं करूंगा। जब तुम्हारी आंखें सूर्योदय की चमक के लिए खुलेंगी और तुम एक नए दिन का स्वागत करोगे, प्रेम के इन शब्दों को अपने दिल में गूंजने दो। उन्हें अपने संदेहों को दूर करने दो। उन्हें फिर से प्रज्वलित करो। मैं आपको जीवन को गले लगाने के लिए साहसपूर्वक चलने और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं जो मैंने आपके सामने रखा है। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के लिए मैं आपका रास्ता रोशन कर रहा हूं। प्रत्येक भोर नवीनीकरण का एक अवसर है, खुशी की खोज करने का मौका, उम्मीद के साथ आगे देखने का और मेरी शक्ति और उपस्थिति में अडिग आत्मविश्वास का रवैया अपनाने का। हां मेरे बच्चे, हर सुबह खुशी के साथ, निडर भावना के साथ और इस निश्चितता के साथ उठो कि विजय संभव है। अपने विश्वास की ढाल को अपने पास रखो, मेरे शब्दों को थामे रहो। एक मार्गदर्शक तलवार के रूप में और विश्वास है कि मेरी चमत्कारी शक्ति आपके अंदर और आपके आसपास काम करती रहती है। कोई जंजीर नहीं है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता, कोई अपराध का बोझ नहीं है जिसे मैं हटा नहीं सकता और कोई बोझ नहीं है जिसे मैं आपके कंधों से नहीं उठा सकता। यहां तक कि वे पछतावे भी नहीं जो भारी बोझ की तरह आपके विचारों से चिपके रहते हैं। मैं तुम पर जो दया बरसाता हूं उससे पत्थर टूट जाएंगे। मेरी ओर देखो, अब किसी भी सांसारिक न्यायाधीश का आपके भविष्य पर प्रभुत्व नहीं है और कोई भी जीभ जो विश्वासघात करती है वह आपके भाग्य को नष्ट नहीं कर सकती है जो मैंने आपके लिए तय किया है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने या निंदा करने की उम्मीद में आरोप लगाते हैं वे मेरे न्याय की लौ का सामना नहीं कर पाएंगे जो तेजी से जलती है, और मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो अपना जीवन मुझे सौंप दो। बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध द्वेष या ईर्ष्या के कारण षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षा की एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा कर रहा हूं। शत्रुता के प्रति तुम्हारा सबसे अच्छा प्रत्युत्तर शांति से स्थिर रहना है, जिससे मुझे अंतराल में खड़े होने और तुम्हारे लिए लड़ने की अनुमति मिले। जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं तो जान लो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे स्वर्गदूतों की सेनाएं हैं। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। मेरी शक्ति तुम्हें बाधाओं पर चलने और बिना किसी डर के परीक्षणों का सामना करने की अनुमति देती है। धोखे का सर्प और दर्द के बिच्छू प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको उन सभी पर विजय पाने का अधिकार दिया है जो आपके जीवन में बाधा डालना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी आवाजें हैं जो कहती हैं कि वे मुझे जानते हैं, फिर भी वे मेरे दिल से बहुत दूर भटकते हैं। मैं व्यापक बलिदान नहीं चाहता, न ही मैं ऐसे प्रसाद की इच्छा रखता हूं जो महसूस हो कि खाली इशारों की तरह। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप वास्तविक जगह दें। मुझ पर विश्वास रखो, चाहे वह विश्वास कितना भी छोटा क्यों न लगे। भले ही तुम्हारा भरोसा एक बीज के समान छोटा क्यों ना हो, उसे अपने हृदय की मिट्टी में रोप दो और देखो कि वह कैसे फलता फूलता है। उसी प्रकार जैसे एक छोटा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि आप मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस करते हैं तो मेरे आशीर्वाद बढ़ेंगे
और आप पर छा जाएंगे। यह आपके लिए एक अनूठा समय है। यह आपके जीवन का एक निर्णायक अध्याय है। आध्यात्मिक हवा को सुने, उन तुरही की प्रतिध्वनि को महसूस करें जो घोषणा करती हैं कि मेरा आगमन निकट है। अपना हर अंग समर्पित कर दें। मेरे लिए यह जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सरल है। मैं आपको किसी असंभव कार्य के लिए नहीं बुला रहा हूं। मुझे अपना हृदय प्रदान करें, विशेष रूप से उन दिनों जब आप थके हुए या सांस फूलने वाले महसूस करते हैं। और वहां मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगा। मैं अपना प्रेम आपकी आत्मा में और अपने भीतर फुसफुसाकर कहूंगा, मुझे गले लगाओ। तुम्हें आराम और आश्वासन मिलेगा कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें मजबूती से थामे हुए हूं। शांति के इस उपहार में सांस लो। वह शुद्ध प्रेम जो तुम्हारी आत्मा में स्थिरता और स्थिरता लाता है। मेरी शक्ति तुम्हारे घावों को भर दे, तुम्हारा बोझ हल्का कर दे और तुम्हारे मन और मस्तिष्क में पूर्णता बहाल कर दे। शरीर, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं जिसकी दुनिया नकल नहीं कर सकती। तुम्हारी भावनाओं के लिए ताजगी का एक फव्वारा, स्थिरता का एक किला, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे निकट रहती है और तुम यह अनुभव करते हो कि सच्चा विश्राम कहीं और नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति की गहराई में ही मिलता है। हां, मेरी आत्मा की कोमल सुगंध के प्रति हर सांस तुम्हें करीब ले जाए। मेरे साथ संगति के इन क्षणों में समय को बहने दो। जैसे जैसे मैं अपने दिव्य उपहारों को आपके हृदय में प्रदान करता हूं, मेरा प्रेम आपका है। इसे कभी अस्वीकार न करें। याद रखें कि आप अपनी ऊर्जा और पुर को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसे लोगों का पक्ष लें जो आपको केवल सशर्त स्नेह प्रदान करते हैं या आपके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं। उन्हें खुश करने का प्रयास करना बंद करें। जो लोग आपका मूल्यांकन करने में विफल रहते हैं, वे मेरे शाश्वत प्रेम को अपनाते हैं जिसका कोई अंत या विश्वासघात नहीं है। वे जानते हैं कि आपके साथ मेरी वाचा चिरस्थायी, अडिग और अटल है। आपके लिए मेरी योजनाएं प्रामाणिक और जीवन परिवर्तनकारी हैं। मेरे प्रेम को स्वीकार करना अपने लिए एक नया मार्ग निर्धारित करना है, एक परिभाषित मार्ग। प्रचुर जीवन द्वारा अविचल खुशी और वादा कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। यह प्यार जो मैं देता हूं वह महज अच्छाई से अधिक है। यह चमत्कारी है, यह क्षमा है और यह आपका दावा है। मैंने आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना खून बहाया ताकि आपके पाप क्षमा किया जा सकता है। और मैं फिर से विजय में उठ खड़ा हुआ ताकि आप भी विजय में खड़े हो सकें। भले ही इन घटनाओं का पूरा अर्थ आपके लिए एक रहस्य बना रहे, लेकिन भरोसा रखें कि मैं आपकी कल्पना से कहीं आगे काम करता हूं। मैं आपके दिल को इस तरह से छूऊंगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपकी मुक्ति और स्वतंत्रता का स्रोत हूं। आपको इतना दृढ़ विश्वास महसूस होगा कि यह आपको ऐसे विकल्प चुनने का साहस देता है जो आपको उस जीवन की ओर ले जाते हैं जिसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मेरे बच्चे, अब कार्य करने का समय है। उस अलौकिक शक्ति को पहचानो जो आपके जीवन को आकार देती रहती है और अपने आप को आशीर्वाद की प्रचुरता के लिए खोलो जिसे मैंने किसी के लिए तैयार नहीं किया है। मैं तुम्हें घृणा की दृष्टि से देख सकता हूं क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। यदि कोई भी तुम्हारी युवावस्था या तुम्हारे अतीत को देखकर तुम्हें छोटा समझता है तो वे शीघ्र ही तुम में मेरे कार्य के प्रमाण के द्वारा चुप हो जाएंगे। विश्वास और परिवर्तन के फल जो शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं, एक बार जब वे समझ जाते हैं कि यह मेरी आत्मा है जो आपको नेतृत्व कर रही है, वे महसूस करेंगे कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है वह उनके लिए भी उपलब्ध है। यदि वे उस तरह का प्यार प्राप्त करना चुनते हैं जो दुनिया अक्सर प्रदान करती है, सीमाओं, मांगों या झूठे वादों से भरी हुई है। कई लोग अपनी प्रतिज्ञा करते हैं। दिलों को तभी प्यार मिलता है जब उन्हें बदले में कुछ मिलता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वे तुम्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इसे और मत सहो। अपना सारा दर्द मेरे पास लाओ और पाओ कि उपचार बंद हो गया है। मेरी बाहों में हताशा या दिल टूटने की स्थिति में रहो। हर घाव भर सकता है, हर आंसू पोंछा जा सकता है, और मेरी उपस्थिति के सुरक्षित बंदरगाह में तुम पाओगे कि तुम्हें गहराई से प्यार किया जाता है। मैं तुमसे यह सुनने के लिए तरसता हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन भले ही शब्द तुम्हें विफल कर दें, मैं आपके हृदय को जानता हूं।
मैं आपके साथ जुड़े रहने की चाहत को देखता हूं। मैं आपके जीवन में आशा और पुनर्स्थापना के लिए कुछ अलग बोलने के लिए यहां हूं। मैंने आपके जीवंत विश्वास को जीवंत, भावुक और उज्जवल देखा है। यह समय के साथ बढ़ता गया है और आप मुझे और अधिक निकटता से जानने लगे हैं। अपने समय पर प्रतीक्षा करने के मूल्य को जान लिया है, इस विश्वास के साथ कि मैं सही समय पर आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अब भी मैं बहादुर लोगों की एक शक्तिशाली टोली को इकट्ठा करता हूं, जो दृढ़ संकल्प के साथ जीने और मेरे प्यार को खुले तौर पर साझा करने के लिए तैयार हैं। आप उन साहसी आत्माओं में से हैं जिन्हें मेरे द्वारा नहीं चुना गया है, संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम जो बन रहे हो उससे प्रसन्न हूं। अपने कानों की रक्षा करो मेरे प्यारे बच्चे, और इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपनी आंखों से क्या देखते हो। मेरे वचन को प्राथमिकता दो, अपने आप को पवित्र आत्मा में डुबो दो और मेरे सत्य को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को आकार देने दो। पढ़ो, सुनो, बोलो। जो मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं उसे लिखो और गाओ। ऐसा पूरे दिल से करो और तुम उन संसाधनों का प्रबंधन करना सीख जाओगे जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। तुम्हारे हाथों में महान आशीर्वाद आएंगे, लेकिन उन्हें बुद्धि के साथ संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। जब मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा तो यह तुम्हारे लिए गर्व या दूसरों पर प्रभु अधिकार में गर्व करने के लिए नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा अनुग्रह बढ़े तो अपने दिल को विनम्र रखो और अफवाहों से दूर रहो, या निंदा न करें। उन लोगों पर कभी हाथ न उठाएं या ऐसे शब्द न बोलें जो आपकी सराहना करते हैं, जो आपको काम देते हैं या जो हर दिन आपके रास्ते में आते हैं। इसके बजाय अपने आप को अपने कार्यों में लगाएं। अपने आसपास के लोगों की सेवा करें, चाहे वे परिवार के सहकर्मी हों या दोस्त, और एक स्रोत बने आपके निकट के लोगों के लिए आशा की किरण। मैंने आपको इसलिए चुना है ताकि आप जहां मैं आपको भेजूं वहां जाकर फलदायी बन सकें, और जहां भी आप जाएं वहां समृद्धि और आशीर्वाद ला सकें। मैं आपसे एक प्यारे मित्र के रूप में बात करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करें। यदि आप सफलता की चाह रखते हैं तो अपने तरीके मुझे सौंप दें और मेरे मार्गदर्शन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। मुझे बताएं कि आप ऐसा करेंगे और मैं आपको नए मौसम में ले जाऊंगा जहां विजय आपकी गवाही बन जाएगी। मैंने आपको विश्वास के योद्धा के रूप में स्थापित किया है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें ऊपर उठाए और तब तक लगे रहें जब तक कि विजय प्राप्त न हो जाए। बार बार मेरे राष्ट्रपति को एक चमकदार विजय से दूसरे की ओर आपके साथ चलने दें। तुम्हारी निरंतर कृतज्ञता और प्रशंसा से प्रेरित होकर वह धन्यवाद का हृदय जिसे तुम स्वयं में और अपने परिवार में पोषित करती हो मेरे लिए अनमोल है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुम में विजेता आत्मा को देखता हूं और मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें चुनने में मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे पूरी तरह से पता है मैंने अपना अनुग्रह तुम पर क्यों रखा, और तुम्हारा लचीलापन, तुम्हारा भरोसा और जो मैंने वादा किया था उसके लिए उनको समाप्त करने की तुम्हारी इच्छा को देखकर मेरा दिल रोमांचित हो जाता है। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। बुद्धिमान निर्णय लेना जारी रखो। मैं उस समय की सराहना करता हूं जिसे तुमने अलग रखा है। मेरे शब्दों को सुनो और प्रार्थना करो। ऐसे क्षण अनमोल हैं और वे आपकी आत्मा को पोषण देते हैं, आपके घर को शांति से भर देते हैं, आपके दिल को ताकत से मजबूत करते हैं और गारंटी देते हैं कि आप हमेशा विजय से विजय की ओर बढ़ेंगे, आशीर्वाद से आशीर्वाद की ओर। हां, परीक्षण आएंगे कि ईर्ष्यालु विरोधी डर जाएगा जब वह आपकी दृढ़ता को देखता है, और यद्यपि वह आपके संकल्प का परीक्षण करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन इस जीवन में डरो मत। कठिनाई मौजूद रहेगी, लेकिन कभी मत भूलना कि मेरा प्यार और उपस्थिति आपके निकट है। मैं कभी भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं हूं। मुझे अटूट विश्वास के साथ बुलाओ और तुम मुझे तैयार पाओगे, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए और उससे भी ज्यादा। फिर भी बहुतायत से उंडेले जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप प्राप्त करें, अधिक समझ और बुद्धिमानी से प्रबंधन करना सीखें। अतीत के पैटर्न को न दोहराएं, जहां एक बार आपको सौंपी गई आशीषें लापरवाही के कारण फिसल गईं। केवल उन दर्दनाक सबक से प्राप्त ज्ञान को रखें और फिर भविष्य की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। दृढ़ता के साथ कदम से कदम आगे बढ़ें, जल्दबाजी न करें। तुम मेरे साथ चलो। तुम कल की अनिश्चितताओं से बेखौफ होकर शांति से चलो।
तुमने अपने पथभ्रष्ट पथों का पश्चाताप किया है और मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती पहले ही माफ कर दी है। मैं अब मेरी नजरों में नहीं हूं। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर रहती है और तुम्हें प्रेम पूर्वक एक शानदार फिनिश लाइन की ओर ले जाती है। तुम अवश्य जाओगे। मुझ पर विश्वास करने के कारण पुरस्कार प्राप्त करें। मैं आपके घराने में आपको आशीर्वाद दूंगा, अपने शब्दों का प्रसार करूंगा, थकी हुई आत्माओं को सांत्वना दूंगा और देखूंगा कि कैसे स्वर्ग आपके ऊपर खुलता है। मैं आपको स्वास्थ्य, आनंद, गहन समझ, अडिग दृढ़ता और दिव्य ताजगी से भर दूंगा, जो आपके संपूर्ण अस्तित्व को नवीनीकृत कर देगा। वादे उन लोगों के लिए मेरा इनाम है जो मेरी सेवा में प्रसन्न होते हैं। मैं आपकी पूजा करता हूं और यह देखकर मेरा दिल द्रवित हो जाता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। मैं आपके विश्वास को देखता हूं, विकास के लिए आपकी लालसा को देखता हूं और मैं आपके साथ खुशी के आंसू रोता हूं। आपको त्यागा नहीं गया है। आप एक पर हैं यात्रा और मैं जल्द ही अनावरण करूंगा। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे सबसे प्रिय लोगों के लिए चमत्कार तैयार किए हैं। उचित समय पर तुम उस आशीर्वाद को प्राप्त करोगे जिसे तुम चाहते हो। तुम शांति, शांति और वास्तविक समृद्धि में प्रवेश करोगे। तुम मेरी दृष्टि में एक खजाना हो। जब तुम मुझसे बातचीत करते हो तो मुझे तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हृदय की प्रामाणिकता पसंद है। मेरे साथ या अपनी आंखें बंद करके चिंतन और भक्ति में रहो। ओह, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन की लय को कितना संजोता हूं जब यह दिव्य आनंद के साथ प्रतिध्वनित होती है और इन क्षणों में तुम्हें स्वर्गीय खुशी से भर देती है। मैं हर दर्द, हर बीमारी, हर डर को दूर कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सुनने के बाद तुम गहराई से प्यार महसूस करो। पूरे दिन निराशा में अपने पैरों को मत घसीटो। हां, परिस्थितियां तुम्हें अभिभूत कर सकती हैं। जिन परीक्षणों का तुम सामना करोगे वे असहनीय लग सकते हैं। फिर भी मैं यहां हूं मेरे प्रिय, और मैं अनगिनत तरीकों से अपने प्यार को साबित करूंगा। जब भी संघर्ष आएगा तुम मेरे दिव्य स्नेह को महसूस करोगे। यदि आपकी आत्मा के माध्यम से दुख आपके हृदय पर आक्रमण करने का प्रयास करता है तो मेरा आलिंगन आपको ढाल देगा, पीड़ा के हर निशान को मिटा देगा और आपको नए आनंद से भर देगा। आपके परिवार और मित्र आश्चर्यचकित होंगे और पूछेंगे कि आप इतने उज्जवल रूप से क्यों चमकते हैं। इस बीच आपके अंदर यह शांति क्या है? जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वे शक्तिहीन महसूस करते हुए भाग जाएंगे जब वे देखेंगे कि भय अब तुम्हें जकड़ नहीं रहा है और वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के अपने प्रयासों में असफल हो गए हैं। तो मैं तुम्हें सुरक्षा के एक अलौकिक कवच से घेर लूंगा और दिन रात तुम्हारे घर के चारों ओर एक शरण स्थल स्थापित करूंगा। मेरा देवदूतीय रक्षक तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तैयार खड़ा है। इस पर विश्वास करो। मैं जो प्रेम पूरे दिल से प्रदान करता हूं वह कल्पना की उपज नहीं है। यह उस हवा की तरह मूर्त है जो आपके फेफड़ों को भरती है। यह किसी भी चमत्कार से अधिक मजबूत और सुंदर है जिसे आप मांग सकते हैं। मेरा प्रेम आपको ढंकता है, आपके जीवन की रक्षा करता है और इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका आभार मुझे खुशी देता है। आप अपना जीवन मेरे हाथों में सौंपते हैं, हर नए दिन मुझ पर भरोसा करते हैं और आपके दिल से निकली यह सच्ची भक्ति एक उज्जवल गवाही है। भले ही दूसरे आपका मजाक उड़ाएं, क्योंकि आप उस ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसे आप देख नहीं सकते, आप जानते हैं। बेहतर है कि आप यह जान लें कि मैं वास्तविक हूं और आपको यकीन है कि मैं इस अडिग विश्वास के साथ आपकी परवाह करता हूं। आप उस व्यक्ति की संतान के रूप में दृढ़ रहें जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने के लिए कहा था। अपने चेहरे पर उस आत्मविश्वास को चमकने दें जो यह जानने से आता है कि आप कौन हैं। आपकी आंखें खुशी से चमक उठें, क्योंकि मैं आपको बेटी कहता हूं, मैं आपको बेटा कहता हूं और वह पहचान कभी भी छीना न जा सके। आपकी स्थिरता और हार्दिक कृतज्ञता मुझे चकित करती है। आपके पास एक सुंदर आत्मा है जो हर सुबह मेरे पास आती है और सूरज के आसमान को छूने से पहले मेरी आवाज का इंतजार करती है। मेरे बच्चे, मुझे दिखाते रहो। मुझे खोजने में आपकी लगन मेरे दिल को आपसे ज्यादा गर्म करती है। कल्पना कर सकते हैं कि आप मेरे प्यार के लायक हैं और आप हमेशा चुप रहेंगे। वह सताता हुआ संदेह जो आपको समझाने की कोशिश करता है। अन्यथा
अपने मन से उन डर को दूर करें जो जोर देते हैं कि आप संभवतः पर्याप्त अच्छे नहीं हो सकते हैं। हर एक दिन का आनंद लें, इस ज्ञान में सुरक्षित रहें कि मेरा प्यार आपका है। यदि आप लड़खड़ाते हैं या गलतियां करते हैं तो भी मैं दृढ़ रहता हूं। मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता आपको मुक्ति दिलाना और आपका मार्गदर्शन करना है, न कि आपको अस्वीकार करना या आपसे दूर जाना। केवल मेरे प्रेम में ही आपके जीवन को बदलने, आपकी इच्छाओं को बदलने और आपको दया की जीवित गवाही में बदलने की शक्ति है। यही है, मैं हमेशा तुम्हारे निकट ही रहता हूं, तुम्हें सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूं, तुम्हें धार्मिकता में चलने के लिए आमंत्रित करता हूं और तुम्हें ऐसे सद्गुणों से सुसज्जित करता हूं जो मेरे स्वभाव को दर्शाते हैं। मैं तुम्हें मुक्ति देने और शुद्ध करने के लिए आता हूं, तुम्हें ज्ञान से भरने के लिए, ताकि तुम अतीत की ठोकरें न दोहराओ। याद रखो, मैं तुमसे अपना प्यार कभी नहीं छीनूंगा। मेरी प्रतिबद्धता है अपने जीवन को नवीनीकृत करें, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें और अपने पक्ष में रहें, ताकि आप प्रचुर सफलताओं का अनुभव कर सकें। मैंने अक्सर आपको याद दिलाया है कि आप मेरे लिए कितने अनमोल हैं और मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, खासकर जब आप प्यार करने और पूरे दिल से मेरी आज्ञा मानने का फैसला करते हैं। तो आप जितना गहरा चलेंगे मेरे साथ, जितना अधिक मैं तुम्हें आशीर्वादों से भरता हूं। मेरा हाथ थाम लो, मुझे तुम्हें उस गड्ढे से बाहर खींचने दो जहां जीवन के परीक्षणों ने तुम्हें फेंक दिया होगा। यह समय है तुम्हारे लिए लंबे समय तक के दुख से मुक्त होने का, दर्द के उन रास्तों को छोड़ने का जो कभी तुम्हें बंदी बनाते थे। मैं तुम्हें एक नया मार्ग प्रदान करता हूं जो मेरी अच्छाई, शांति और अजेय शक्ति से भरा है। अपराध बोध या शर्म की पुरानी भावना को त्याग दो और अपने हृदय को मेरे स्नेह से संतृप्त होने दो। मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, एक नए जीवन में स्वागत कर रहा हूं और इसी क्षण तुम्हें बचा रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को मेरे प्रेम के योग्य समझें, उन आशीषों के योग्य समझें जो मैं आप पर बरसाता हूं और उस उमड़ते हुए आनंद के योग्य हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। इस बात पर संदेह न करें कि क्या आप वास्तव में प्रकाश और प्रचुरता के जीवन के लायक हैं। हां, आप मेरे प्रिय बच्चे हैं और आपको अपने सबसे उग्रतम संकटों के बीच भी बुद्धि, स्पष्टता और ईश्वरीय प्रावधान के साथ जीना चाहिए। जब आप अपर्याप्तता का सामना करते हैं तो संघर्ष करते हैं। जब आलोचक आपको गिराने का प्रयास करते हैं तो जान लें कि मैं वही हूं। जो आपको चाहिए वह मैं प्रदान करता हूं। डरो मत, आपका जीवन और आपके प्रियजन सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में आराम करते हैं। मैं आपके लिए प्रेम का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करो? मैं तुम्हारे हृदय की कोमल हाँ सुनता हूं और इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि कैसे मुझ पर झुकना है, मेरी बाहों में आराम करना है। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक देखभाल करने वाले माता पिता के करीब रहता है, मैंने तुम्हारा हृदय शुद्ध कर दिया है ताकि तुम मेरे निकट आ सको। मुझे सरल ईमानदार विश्वास के साथ, जिस तरह का भरोसा बच्चों में होता है, मैं आपके पास एक मित्र के रूप में आया हूं जो धैर्यपूर्वक सुनता है और मैं कभी गायब नहीं होऊंगा या आपको नहीं छोड़ूंगा। भले ही आप खुद को अकेले मौसम में पाएं, यह अनिश्चित कि मैं कहां हूं, याद रखें कि मैं कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ूंगा। शब्द सत्य हैं, मैं झूठ नहीं बोलता या परिस्थितियों के आधार पर अपना विचार नहीं बदलता। मैंने अपनी आत्मा को आप में रख दिया है, आपकी शर्म को हटा दिया है और आपको विजय का ताज पहनाया है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। एक आरोप लगाने वाला है जो आपको कल की असफलताओं की याद दिलाकर पीड़ा देता है और आपको भिगोने की कोशिश करता है। शर्म करो, उसे कोई आधार मत दो। तुम वो नहीं हो जो कभी थे। मैंने तुम्हारा जीवन नवीनीकृत कर दिया है और यह महत्वपूर्ण है कि तुम स्वयं को मेरी आंखों से देखो, भले ही एक झलक मात्र हो। मैं तुम में इतनी सुंदरता और क्षमता देखता हूं कि यदि तुमने उसका एक अंश भी देखा तो तुम अवाक रह जाओगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जिस रास्ते पर तुम चले हो, उन क्षणों को याद करते हुए जब तुमने लगभग हार मान ली थी, फिर भी तुम्हारा विश्वास प्रबल हुआ और तुम आगे बढ़े। मैं उस विकास पर आश्चर्यचकित हूं जो तुम अभी प्रदर्शित कर रहे हो। हालांकि मैं अभी भी तुम्हें अपने प्रति एक अभिभावक के स्नेह से देखता हूं। मैं तुम हमेशा मेरे प्रिय बच्चे रहोगे, इसलिए डरो मत। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं,
मैं ही वह हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जो अपनी अटूट देखभाल के साथ लगातार तुम्हारा समर्थन करता हूं। यदि तुम वास्तव में मेरे राज्य में एक राजकुमार या राजकुमारी के रूप में हमेशा जीना चाहते हो, अपनी आत्मा को विनम्र, पारदर्शी और बेदाग रखो। अपने अंदर मासूमियत रखो, दिल से आभारी रहो और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर भरोसा करो। जब तक तुम इस धरती पर रहोगे, मैं तुम्हें सम्मान और शाही अधिकार प्रदान करूंगा। मेरे देवदूत तुम्हारे साथ रहेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम सुरक्षित हो। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरी सौम्यता, स्नेह और प्रेम हमेशा सम्मिलित रहेगा। CL, तुम, क्योंकि तुम मेरे दिल में एक अपूरणीय स्थान रखते हो। फिर भी कभी कभी मैं तुम्हें उदासी के साथ जागते हुए देखता हूं, जिसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पाता। इसका स्रोत यह बिना बुलाए आपके दिमाग में घुस जाता है। आप सोचते हैं कि क्या आपकी भावनाएं आपको किसी चीज के बारे में सावधान कर रही हैं। सुनिए, वह भारीपन जो आप महसूस कर रहे हैं, वह मेरी आत्मा की आवाज है, जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को झकझोर रही है, आपका नाम पुकार रही है। जब ऐसा लगता है कि आप बह रहे हैं, जब आप इतने OCC में व्यस्त हो जाते हैं कि आप मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें वापस खींचने के लिए उस कोमल दुहक का उपयोग करता हूं। खालीपन में मत अटके रहो। वह खालीपन संकेत देता है कि तुम्हारी आत्मा सूखी है और उसे मेरे जीवित जल की आवश्यकता है। एक ऐसा जल जो चंगा करता है, तुम्हारी अंतरतम सत्ता को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करता है। यदि तुम मुझे धकेलना जारी रखते हो, परीक्षा के समय में भ्रम तुम्हें घेर लेगा। तुम यह भूलने का जोखिम उठाओगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम उस झूठ पर विश्वास करना शुरू कर सकते हो कि मैंने तुम्हें दंडित किया है या तुम्हें त्याग दिया है, जो सत्य से बहुत दूर है। इसे स्पष्ट रूप से समझ लो। मैं झूठ नहीं बोलता और मैं धोखा नहीं देता। अनंत काल तक मेरे कार्य आपके प्रति मेरे प्रेम की अथाह गहराई को प्रदर्शित करते हैं। अकेले शब्द उस प्रेम को माप नहीं सकते। जब मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो यह मानवीय भाषा की क्षमताओं से परे हो जाता है। मेरे निकट आइए और मैं आपकी आत्मा को दिव्य मिठास से तृप्त कर दूंगा। मैं आपको अपने में डुबो दूंगा। मेरे प्यार में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकलेंगे। ये दुख के आंसू नहीं होंगे, बल्कि उन क्षणों में मेरी दयालुता के प्रति जागृत हृदय से निकले अत्यधिक आनंद के आंसू होंगे। यदि अन्य लोग आपके आंसुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो आप सच्चाई से उत्तर दे सकते हैं कि मैं स्वर्ग में अपने पिता के असाधारण स्नेह का अनुभव कर रहा हूं, जो करुणा की स्वर्गीय भाषा बोलते हैं, जो मेरे हृदय में गूंजती है। मेरे अंदर की गहराई में मेरी उदासी गायब हो गई है। मेरे पिता ने मेरी निराशा को नष्ट कर दिया है और मुझे एक नया जीवन उपहार में दिया है। इन शब्दों को ग्रहण करें मेरे बच्चे। मैं देखता हूं कि आप अपनी पीठ पर कितने वजन, भय, चिंताएं, पछतावा ढोते हैं और मैं उन्हें उठाने आया हूं। क्या आप मुझे ऐसा करने देंगे? अब और अपने दर्द को मत छिपाओ। उसकी बाहों में आराम करना सीखो, जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करता है। मैं अपने वादे निभाता हूं। मैं वास्तव में तुम्हारे जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकता हूं। मेरी शक्ति असीम है और मेरा दिल तुम्हारी सभी कमजोरियों को संभालने के लिए काफी बड़ा है। मैं आपकी खुशियों से लेकर आपके छिपे घावों तक आपको अच्छी तरह से समझता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी निर्णय के मेरी दयालुता को महसूस करें। मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा पस्त है और आपके लिए प्यार की पवित्रता पर भरोसा करना या विश्वास करना मुश्किल हो गया है। बहुत से लोगों ने आपसे प्यार करने का दावा किया है, लेकिन केवल अपना लाभ चाहा। आपने निष्कर्ष निकाला है कि प्रेम एक भ्रम या लोगों द्वारा खेले जाने वाले खेल से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन मैं अब आपसे वह प्रेम कहता हूं जो मैं आपको प्रदान करता हूं। प्रामाणिक है, मैं आपको ठीक करना चाहता हूं। शायद आपको लगता है कि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद को अस्वस्थ नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक आंखों से अपनी आत्मा में क्षति देख सकते हैं, तो आपको एहसास होगा कि वे घाव कितने गहरे हैं और आप अंततः जान पाएंगे कि यह आपकी गलती नहीं है। आप स्वाभाविक रूप से ठंडे या मतलबी नहीं हैं। आप बस दर्द में हैं। आपने इतना कुछ सहन किया है कि आप दिन ब दिन अपने कंधों पर पड़ने वाली पीड़ा के आदी हो गए हैं। आप खुद को आगे खींचते हैं और सभी उपहारों और आशीषों के बारे में शायद ही जानते हों, और अवसर जो मैंने आपके लिए व्यवस्थित किए हैं, नकारात्मकता ने आपके दृष्टिकोण को ढक लिया है। आप कहते हैं कि आप एक छोटे स्वभाव के साथ
या क्रोध के लिए एक प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए थे, लेकिन यह आपकी असली पहचान नहीं है। फिर से आईने में देखें, वहां प्रतिबिंबित चेहरे को देखें। आप एक उल्लेखनीय रचना है। याद रखें, वे पल जब आप पूरे दिल से हंसे हों, या वे आंसू जो आपके गालों पर किसी प्रियजन के लिए बहे हों जो इस दुनिया से चला गया हो, यह दर्शाता है कि आपके अंदर प्यार करने की अविश्वसनीय क्षमता है। आप जानते हैं कि कैसे प्यार करना है। आप बस फिर से आहत होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। आपको सच्चे प्यार की ऐसी बौछार से घेर लेंगे कि इसे भूलना असंभव होगा। यह नहीं है खाली शब्द, यह आपकी पुष्टि है कि आपको मेरी अटूट दयालुता की आवश्यकता है और आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे इसकी आवश्यकता है। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं कि आप अपने दिलों को मेरे सामने समर्पित करें। आज से उपचार शुरू करें। इन सुखदायक सच्चाइयों को साझा करें, क्योंकि जैसे ही वे आपके भीतर गूंजते हैं, वे खुद को अंकित करते हैं आपकी आत्मा पर। आपकी आत्मा की कहानी को फिर से लिख रहा हूं। हां, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपको ऊपर उठाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देना जारी रखूंगा और अपनी शक्ति से आपको भरता रहूंगा, ताकि आप उन कष्टों से पूरी तरह से उबर सकें जिन्होंने लंबे समय तक आपको दबा रखा है। देखें कि आप कितनी दूर हैं। वे पहले ही आ चुके हैं जब आप प्रतिदिन कुछ क्षण प्रार्थना में, शांति में, आत्मचिंतन में बिताते हैं। मैं देखता हूं कि यह आपको कैसे शांत करता है, आपको नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और आपको अपने परिवार की जरूरतों को मेरे हाथों में सौंपने देता है। वे छोटे से अंतराल, मिनट या सेकंड विश्वास के अनमोल बीज हैं। मैं उन्हें आपकी कल्पना से कहीं अधिक संजोकर रखता हूं और मैं उन्हें अच्छाई की भरपूर फसल में बदलने का वादा करता हूं। जब मैं आपको ऊपर उठाता हूं तो आप गिरेंगे नहीं। जब मैं आपको थामता हूं तो आप खड़े रहेंगे। यह पूरी तरह से सही है कि आप रोजाना मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं इससे चिढ़ता नहीं हूं, आपकी दलीलों को, बल्कि मैं आपकी अपनी बात साझा करने की इच्छा से भी प्रसन्न हूं। मेरे साथ भय और असफलताएं हैं। कोई भी प्रलोभन या ईमानदार स्वीकारोक्ति मेरे दिल को आपके निर्माता के रूप में आपसे दूर नहीं कर पाएगी। मैंने शुरू से ही हर परिस्थिति को देखा जिसका आप सामना करेंगे। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं और फिर भी बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करना चुनता हूं। आपने पूछा है कि मैंने क्यों सहन किया है। इतनी सारी कठिनाइयां हैं, तो मैं आपको उन विजयों को दिखाकर जवाब देता हूं जो आपने इन सब के बावजूद हासिल की हैं। मैंने आपको अद्वितीय बनाया है ताकि आप भीड़ का अंधाधुंध अनुसरण करने से बचें। इस विशेष आह्वान के कारण कभी कभी अस्वीकृति भी हुई है। कुछ लोग मेरे द्वारा आप पर किए गए उपकार से भयभीत हैं। वे तुम्हें बिना कारण नापसंद करते थे। अब तुम्हें एहसास हुआ है कि वे तुम्हारे भीतर पहचानी गई नियति की चिंगारी पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। लेकिन शांत रहो। मैंने तुम्हें ब्रह्मांड की नींव से पहले स्थापित एक उद्देश्य के लिए चुना था। तुम एक दुर्घटना नहीं हो। कई लोगों ने तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम अयोग्य थे, सफलता या खुशी का, लेकिन आपकी विजय और पुनर्स्थापना का क्षण यहां है। आपके विरोधी थक जाएंगे और देखेंगे कि आप मेरी उपस्थिति से सुरक्षित हैं। यह समय है सभी शिकायतों, पछतावों और हर किसी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को छोड़ देने का। आप मेरे प्रिय हैं। बेटी, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें मेरे अनंत प्रेम का अधिकार है, क्योंकि मैंने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। तुम्हारा हृदय मेरा है और मैंने इसे रूपांतरित कर दिया है। मैं अपने स्नेह के प्रति तुम्हारे अधिकार को कभी नहीं छीनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझ से परे प्यार करता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बस अनुग्रह के इस उपहार को स्वीकार करो। स्वर्ग से मुझसे बात करो। अपने हृदय की गहराइयों से मेरी अचूक भक्ति में अपने विश्वास को स्वीकार करें। हां, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे प्रिय, इस सप्ताह नए साहस के साथ उठ खड़े हों। अपने परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखें, लगन से काम करें और हर खुले दरवाजे से आगे बढ़ें। अपना काम करें और मैं पर्दे के पीछे से अपना काम करूंगा। लोगों, स्थानों और घटनाओं को अपने पक्ष में व्यवस्थित करें। यहां तक कि अब भी जब आप मेरी आत्मा को सुनते हैं तो यह आपके विश्वास को सक्रिय करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपकी विजय आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षित है। जल्द ही यह प्राकृतिक रूप में प्रकट होगी। फिर भी मैं आपको न केवल मुझ पर
बल्कि अपने आप पर भी विश्वास रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। कई लोगों ने आपका अपमान किया है, आपको चोट पहुंचाने वाले नामों का इस्तेमाल किया है, या कभी कभी आपको छोटा समझा है। यहां तक कि रिश्तेदारों ने भी आपका अनादर किया है। फिर भी रुकें और देखें कि कैसे ईर्ष्या सिर्फ तिरस्कार नहीं करती है, बल्कि उनके कुछ शब्दों को प्रेरित करती है। वे आप में एक झलक देखते हैं, एक दिव्य चिंगारी, और वे नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है। मना कर देते हैं। यदि आपके मन में कड़वाहट या बदला लेने का विचार है, तो अप्रत्याशित संघर्ष का सामना करें। पूरे मन से काम करते रहें। अपने मन को उन लोगों के लिए प्रार्थना में विश्राम दें जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा आपकी आशा को तोड़ना, आपके समर्पण को पटरी से उतारना और आपको यह विश्वास दिलाना है कि आपने जो प्रगति की है उसे छोड़ दें। लेकिन मैंने एक देवदूत सेना को तैनात किया है, तुम्हारी ओर से उन ताकतों का मुकाबला करना जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहो। अपनी निगाहें नीची मत करो या शर्म से मत डरो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है और कोई भी बुराई मेरी सुरक्षा की ढाल पर विजय नहीं पा सकती। कोई भी मेरे द्वारा बोई गई योजनाओं को उखाड़ नहीं सकता। अपने जीवन में सुबह मुझे खोजो, रात को मुझे पुकारो और हर दिन विश्वास के साथ चलो। जब तुम आराम करोगे तब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, और जब तुम फिर से उठोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी मौसम में मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे वादों पर दृढ़ रहें। आपके पास या तो मेरे वचन पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहने का विकल्प है, या फिर उन पुराने ढर्रे पर लौट जाने का जिनसे मैंने आपको मुक्त किया था। फिर भी मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं और मैं आपके निर्णय के प्रति आश्वस्त हूं। दृढ़ रहेंगे। आप मेरे आश्वासन को स्वीकार करेंगे कि आपकी सफलता निकट है। जब आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपनी अचूक दोस्ती को साबित करो। मैं चमत्कारी हस्तक्षेपों और कोमल फुसफुसाहटों के माध्यम से तुम दोनों को यह दिखाना जारी रखूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। मैं हमेशा तुम्हारा सच्चा साथी रहा हूं, जो खुशी के समय में और अंधेरी घाटियों में तुम्हारे साथ चलता रहा हूं। आज जो भी तुम्हारा सामना करता है उससे मत डरो। मैं तुम्हारा भगवान आता हूं। मैं तुम्हें विश्वासपूर्वक याद दिलाती हूं कि मैं तुम्हारे ठीक बगल में हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में थामे हुए हूं। तुम्हें शक्ति देती हूं जब तुम थके हुए महसूस करते हो और समाधान खोजते हो। जब घबराहट तुम्हें जकड़ने की कोशिश करती है, मेरे शब्द शांति प्रदान करते हैं। जब हताशा तुम्हारी आत्मा को पछाड़ने की कोशिश करती है, मेरी आवाज की ध्वनि तुम्हारी आशा को पुनः भर देती है। मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। मैं आपके हृदय में हर दर्द का अनुभव करता हूं। हिम्मत रखो, कभी हार मत मानो। अपनी आंखें बंद करो, मौन को अपने चारों ओर घेरने दो और गहरी सांस लो। मेरी निकटता को महसूस करो। भले ही तुम क्षण भर के लिए मुझे अनदेखा करो या अपने विश्वास को डगमगाने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम यह देखने में असफल हो जाओ। अपनी कठिनाइयों के उत्तर मुझ पर प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि मैं उन्हें पहले से ही हल कर रहा हूं। धैर्य रखो मेरे बच्चे और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अपना दिल मेरे लिए खोल दो। यह मत भूलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो जीवन एक नया मोड़ लेता है। इसका मतलब है कि मुझे आपके भविष्य को स्वर्गीय आनंद से भरने के लिए ढालने की अनुमति दें, और देखें कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, और आपका जीवन एक नए धन्य दृष्टिकोण को प्रसारित करेगा। जान लें कि आप मेरी छवि धारण करते हैं। आप स्वाभाविक रूप से काफी मजबूत और साहसी हैं, चुनौतियों का सामना करने और जीत का दावा करने के लिए। मैंने आपकी व्यक्तिगत वृद्धि को कभी कभी कठिनाई के साथ और ज्ञान को अक्सर दर्द के क्षणों के बाद डिजाइन किया है। लेकिन यह अच्छी खबर है कि आपकी परीक्षाएं पूरी होने वाली हैं। इसलिए मेरा हाथ पकड़ो, सब कुछ मुझे सौंप दो, और मैं तुम्हें विपत्ति के किसी भी पहाड़ से अधिक ऊंचा उठाऊंगा। धैर्य और विश्वास को थामे हुए शांति से रहो। मैंने तुम्हें जीतने के लिए चुना है और मेरे साथ तुम जीतोगे। हर बाधा को पार करो। तुम्हारे भीतर पहाड़ों को गिराने और उफनते पानी में साहस पूर्वक चलने की शक्ति है। प्रचंड तूफानों से बेखौफ तुम बाधाओं का सामना करोगे।
मेरी कृपा पर्याप्त है और मेरा प्यार तुम्हें हर दिन हर सेकंड में लगातार भरता है और तुम्हें सभी बाधाओं पर विजय पाने के लिए ताजा शक्ति प्रदान करता है। मैं चाहता हूं कि आपके अस्तित्व का हर रेशा इन शब्दों को आत्मसात कर ले। आप प्रिय हैं, आप मायने रखते हैं और आपके जीवन के लिए एक दिव्य कारण है। इसे अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दें। किसी भी ऐसी आशा को पुनर्जीवित करें जो धुंधली हो गई है और उस आत्मविश्वास को जगाएं जिसे आप आज भूल गए हैं। मैं बोलना जारी रखता हूं आपकी आत्मा में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूर्णता का अनुभव करें। मेरी उपस्थिति, मेरे प्यार का स्रोत और यह आश्वासन कि आप जो कुछ भी वर्तमान में देख रहे हैं उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय चीजों के लिए किस्मत में है। अब अपना दिल खोल दें, क्योंकि मैं आपकी समझ का विस्तार करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं आपके लिए क्या चाहता हूं। इसलिए कई आत्माएं चलती हैं। जीवन भर प्यार न मिलने या आंशिक रूप से प्यार महसूस करना मानो सच्चा स्नेह एक नाजुक उपहार है जिसे किसी भी क्षण छीना जा सकता है। यह वह प्यार नहीं है जो मैं देता हूं। मेरा प्यार आपके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता है, या जब आपका व्यवहार आपके अनुरूप नहीं होता है तो फिसल जाता है मानवीय अपेक्षाओं के बजाय। मेरा प्रेम मेरे स्वभाव की गहराई से निकलता हुआ दृढ़ है। जब आप महान उपलब्धियां हासिल करते हैं तब मैं आपको अधिक प्रेम करने का निर्णय नहीं लेता, न ही जब आप गलतियां करते हैं तब मैं आपको कम प्रेम करता हूं। मेरी भक्ति अटूट है। अपनी आत्मा को उसके भय को बाहर निकालने की अनुमति दें और अनिश्चितताएं मेरी करुणा की वास्तविकता में सांस लेती हैं जो कभी विफल नहीं होती। मुझे पता है कि जीवन के अप्रत्याशित झटके आपके उत्साह को कैसे कम कर सकते हैं। अतीत की नकारात्मक आवाजें आपको यह समझाने की कोशिश करती हैं कि आप कभी भी कुछ खास नहीं बन पाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चे, काश आप उस चमक की झलक पा सकें। आप में देखो, मैंने आपको सावधानी पूर्वक विचार बुनाई के साथ आकार दिया। मैं आपको बढ़ते हुए देखता हूं और हर बार जब आप निराशा के स्थान पर आशा और कड़वाहट के स्थान पर दयालुता चुनते हैं तो मैं प्रसन्नता से भर जाता हूं। ऐसे समय भी आते हैं जब आपका धैर्य जवाब दे जाता है या आप उलझन में पड़ जाते हैं कि उन क्षणों में कौन सा रास्ता चुने। मैं तुम्हें मुझ में विश्राम करने के लिए रुकने का संकेत देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यह महसूस करो कि मैं तुम्हें मदद की जरूरत के लिए नहीं डांट रहा हूं, बल्कि मैं प्रत्येक प्रश्न और भय के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। मुझ पर भरोसा रखो। मेरी बुद्धि, मेरे दृष्टिकोण और मेरी आरामदायक उपस्थिति पर भरोसा रखो। मैं करूंगा मार्ग को प्रकाशित करो। कभी कभी मैं आपके हृदय में एक कोमल झटके के माध्यम से बोल सकता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति से सामयिक सलाह जो आपको प्यार करता है, या अचानक एक अंतर्दृष्टि जो मेरे शब्दों की सच्चाई के साथ संरेखित होती है। अन्य बार मैं शांति की एक शांत भावना के माध्यम से बोल सकता हूं जो आपके ऊपर उतरती है। भले ही परिस्थितियां अशांत क्यों ना हो, मेरा वादा है कि मैं आपको कभी भी अंधेरे में अकेले नहीं छोड़ूंगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं उन वादों पर सचमुच भरोसा कर सकता हूं जिन्हें मैं देख नहीं सकता। मेरा उत्तर सरल है। यदि आप अपने जीवन पर नजर डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया है। मैं हमेशा से ही आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं, यहां तक कि दिल टूटने या निराशा में भी मैं चुपचाप आपका साथ देता रहा, आपका मार्गदर्शन करता रहा, कुछ बेहतर की ओर आपके कदम। मैंने कभी नहीं चाहा कि वे परीक्षण आपको तोड़ दें। इसके बजाय मैं उनका उपयोग आपके लचीलेपन को प्रकट करने और आपके विश्वास को गहरा करने के लिए करता हूं। आपके दिल की दरारों के माध्यम से मेरा प्यार चमकते हुए प्रकाश में रिस गया है। जहां डर एक बार बारिश करता था, घावों को सांत्वना देता है जिसे केवल दिव्य कोमलता ही दे सकती है। ठीक हो जाओ। हां, जो घाव तुम सह रहे हो उनकी एक कहानी है। वे गवाही देते हैं कि तुम विजेता हो, कि तुम संकट के भार से कुचले नहीं गए हो। उन लड़ाइयों पर गर्व करो जो तुम पहले ही लड़ चुके हो और हर नई चुनौती के लिए मुझ पर निर्भर रहो। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन नहीं हैं। मैं तुम्हारे पीछे हूं, लेकिन आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम उन्हें गले लगाओ। मेरे मौजूदगी से दिल मजबूत हो गया है। चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो जाए, तुम मुझ में स्थिर रह सकते हो। मेरा दिल अडिग जमीन है। जब तुम उन लोगों से विश्वासघात का दंश महसूस करते हो जो दावा करते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। याद रखो कि मेरा प्यार अलग है। यह खोखला या चालाकीपूर्ण नहीं है।
मैं नियंत्रण के तरीके के रूप में अपने स्नेह या अनुमोदन को नहीं रोकता हूं। जब मेरे बच्चे ठोकर खाते हैं या कठोर शब्द बोलते हैं तो मैं उन्हें एक तरफ नहीं फेंकता हूं। इसके विपरीत मैं उन्हें धीरे से वापस आने में मदद करता हूं। उनके पैरों पर खड़े होकर उनका साहस बहाल करो और उन्हें याद दिलाओ कि उनकी पहचान मुझ में सुरक्षित है। इसलिए जब भी पछताओ या शर्म जड़ जमाने की कोशिश करती है, उसे मेरे पास लाओ। मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा या तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें नए सिरे से सम्मान के कपड़े पहनाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक बार फिर स्वतंत्रता में कैसे सीधा चलना है। मैं तुम्हारे द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भूलता हूं। तुम्हारे दिल की हर चाहत मुझे मौन पीड़ा के क्षणों में पता है। जब आपकी आवाज आपके आंतरिक दर्द को स्पष्ट करने के लिए संघर्ष करती है, मेरी आत्मा आपकी कराहट को उच्चतम स्वर्ग तक ले जाती है। आपको लग सकता है कि कुछ सपने बहुत दूर चले गए हैं, कि आपके जीवन के बहुमूल्य मौसम बर्बाद हो गए हैं, या कि गलतियों ने संभावनाओं के दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो खोए हुए वर्षों को भी बहाल कर सकता हूं। मैं उन दरवाजों को खोल सकता हूं जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। हालांकि आप यह नहीं समझ सकते कि कैसे भरोसा करें कि मैं बिखरे हुए टुकड़ों से सुंदर परिणाम तैयार कर सकता हूं। हर विवरण का पता लगाने के आवेग को छोड़ दें। इसके बजाय मुझे उन जटिलताओं को संभालने दें जो आपके नियंत्रण से बहुत दूर हैं। एक बच्चे के विश्वास की सादगी को अपनाएं। यह याद रखें कि मैंने शुरू से ही आपका समर्थन किया है। मैं आपकी क्षमता, आपकी कोमलता, आपके प्यार करने की क्षमता को देखता हूं। मैं आपकी क्षमता को देखता हूं, सच्चाई के प्रति जुनून, आपकी जिज्ञासा और शांत शक्तियां जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं उन गुणों का पोषण करता हूं और उन्हें तब तक फलने फूलने में मदद करता हूं जब तक कि आपका जीवन आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेम की किरण की तरह चमकने न लगे। आप एक जीवित साक्ष्य बन जाएंगे कि मेरा प्यार सबसे कठिन दिलों को भी बदल सकता है, सबसे थके हुए आत्माओं को पुनर्जीवित कर सकता है, और जहां सब कुछ खो गया लगता है वहां उद्देश्य दे सकता है। मैं भविष्य के बारे में, आपके डर के बारे में बात करना चाहता हूं। कितनी बार आपने सबसे खराब परिदृश्यों के बारे में सोचते हुए या अपने आसपास के लोगों की चिंताओं को आत्मसात करते हुए अपनी नींद खो दी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य मुझ में सुरक्षित है। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना टिक नहीं पाएगी। अराजकता से हतोत्साहित मत हो। आप दुनिया में या मनुष्यों द्वारा एक दूसरे पर की जाने वाली क्रूरता को देखते हैं। आप मेरी सुरक्षा में हैं। मैंने आपके और आपके प्रियजनों पर नजर रखने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, जो एक अदृश्य ढाल का निर्माण करते हैं, जो अंधकार की योजनाओं को दूर रखता है। आप त्रासदियों को देख सकते हैं और सोच सकते हैं क्या होगा यदि यह मेरे साथ हो, लेकिन छाया को मेरी सर्वव्यापकता के प्रति अंधा मत होने दीजिए। मैं ब्रह्मांड पर शासन करता हूं और मेरी चिंता आपके जीवन के हर कोने तक फैली हुई है। आपके कार्य में, आपके घर में, आपकी मित्रता में, आप जहां भी जाते हैं मेरी उपस्थिति के प्रति सचेत रहिए, क्योंकि मैं हूं। वे हर दिन आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपकी देखभाल करते हैं। उम्मीद के साथ आज मेरे पिता आशीर्वाद का एक नया द्वार खोल सकते हैं। हां, ऐसा रवैया मुझे प्रसन्न करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप वास्तव में मेरी असीम अच्छाई में विश्वास करते हैं। निराशावाद का विरोध करें जो फुसफुसाता है कि आपको अकेले ही सब कुछ संभालना चाहिए या आपको सतर्क रहना चाहिए। कभी भी विश्वास को खतरे में नहीं डालना चाहिए। मुझे करने दें। मैं आपको यह सिखाता हूं कि इस ज्ञान के आधार पर साहसपूर्वक कैसे चलें कि मैं असीम प्रेम का स्रोत, आपका निरंतर साथी हूं। कभी कभी आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या दूसरों के लिए अच्छा करने, प्रेम करने या नैतिकता पर टिके रहने के आपके प्रयास भी कोई फर्क डालते हैं? आप अपने आसपास अन्याय देखते हैं और आप सोचते हैं कि क्या आपके छोटे छोटे कार्य कोई बदलाव ला सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपको अकेले ही टूटी हुई दुनिया की मरम्मत करने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको इसके भीतर मेरे प्यार का माध्यम बनने के लिए बुलाया गया है। जब आप दयालुता दिखाते हैं, किसी गलत को माफ करते हैं या किसी की मदद करते हैं, मुझे उनकी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। आप एक ऐसा साधन बन जाएं जिसके जरिए मैं अद्भुत काम कर सकूं।
भले ही आपको तत्काल परिणाम न दिखें, भरोसा रखें कि विश्वास से बोया गया प्रेम का हर बीज अंततः फल देगा। हां, आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है और मुझे आपको सिखाने में खुशी है। मैं केवल स्तर्ण पाठ पढ़ाने वाला प्रशिक्षक नहीं हूं, बल्कि एक देखभाल करने वाला सलाहकार हूं जो आपके विकास में निवेश करता है और आपकी प्रगति से प्रसन्नता होती है। जैसे जैसे आप मुझे खोजना जारी रखेंगे, मुझसे सत्य की ओर परतें उजागर करने की अपेक्षा रखें। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए तैयार रहें जो स्पष्टता के साथ आपके दिल को भेदती है। सुधार से न डरें, क्योंकि यह आपके जीवन में मेरी गहरी भागीदारी का संकेत है। जब मैं आपको धीरे से धक्का देता हूं, उन मूर्खतापूर्ण आदतों या संगति को त्याग दें जो आपको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं और आपके लिए केवल सबसे अच्छा चाहता हूं। मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करें, भले ही यह पहले असहज लगे। मैं आपको कभी गुमराह नहीं करूंगा। याद रखें कि आपका जीवन केवल आपके लिए ही मूल्यवान नहीं है, अपने आसपास के लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी आप उन पर पड़ने वाले प्रभाव को भूल जाते हैं, जो प्रोत्साहन भरे शब्द आप बोलते हैं, जो सेवा के कार्य आप करते हैं, जो गर्मजोशी आप बिखेरते हैं। इनमें से प्रत्येक में किसी और में आशा जगाने की क्षमता होती है। इसलिए अपने विचारों से खुद को पीछे न रोकें। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं दिलों में महान परिवर्तनों को पूरा करने के लिए सबसे छोटे इशारों का भी उपयोग कर सकता हूं। और यदि आप मेरे शब्दों को अपने दिमाग में भरने देते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे सहजता से आपका जीवन मेरी कृपा का एक चैनल बन जाता है। आप एक से अधिक हैं विजेता, मेरे प्यारे बच्चे। तुम उन सपनों और कल्पनाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो जो मैंने तुम्हारे हृदय में रखे हैं। उनका पोषण करो, उन्हें बोलो और कार्य करो। उन पर यह भरोसा रखें कि मैं आपकी गतिविधियों से प्रसन्न हूं। भले ही आप ठोकर खाएं, मैं आपको उठाने के लिए वहां हूं। मेरी उपस्थिति का मतलब है कि आपको निंदा से डरने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मेरी कृपा आपको ढकती है। बिना शर्म के आगे बढ़ते रहें। अपने आप को बड़ा सपना देखने दें, बड़ा प्यार करें और बड़ी सेवा करें, क्योंकि मैं हूं एक जो आपको वह सब करने की शक्ति और संसाधन देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं जानता हूं कि ऐसे भी दिन आते हैं जब आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य भार आप पर दबाव डाल रहा है। विचार आपके मन को अंधकार के गर्त में खींच रहे हैं। ऐसे समय में अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ें, मेरा नाम पुकारें, आमंत्रित करें। मेरी शांति आपके मन को भर देगी। आपको अकेले भारीपन नहीं ढोना पड़ेगा या अपनी ताकत से परछाइयों से नहीं लड़ना पड़ेगा। मैं आपको वह शांति प्रदान करता हूं जिसे दुनिया दोहरा नहीं सकती। वह शांति जो आपके हृदय पर एक ढाल की तरह उतरती है और पीड़ा और भ्रम के विरुद्ध आपकी रक्षा करती है। मुझे अनुमति दीजिए, एक बार फिर से तुम्हें याद दिलाती हूं कि तुम कितने अनमोल हो। मैं कहती हूं कि तुम प्रिय हो, तुम चाही गई हो, तुम चुनी गई हो। ये सत्य समय के साथ समाप्त या कम नहीं होते। इन्हें अपनी पहचान बनाने दो। अपना सिर ऊंचा करके चलो, अहंकार में नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि तुम मेरे हो। जब लोग आपकी आलोचना करें या आपको अस्वीकार करें, तो कड़वाहट को अपनी आत्मा में झर न बनने दें, बल्कि याद रखें कि किसने आपको योग्य माना है। यदि मैंने तुम्हें योग्य कहा है, तो कोई भी सांसारिक आवाज उस फैसले को वापस नहीं ले सकती है। तुम मेरे हाथ की हथेली में अंकित हो, मेरे अनंत वादे में सुरक्षित हो। दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को मत मापो। मेरे प्रत्येक बच्चे के पास एक अद्वितीय मार्ग है जो मेरे द्वारा आकार दिया गया है। विशिष्ट उपहार, बुलाहट और सबक। अपनी आंखें उस मार्ग पर टिकाए जो मैंने आपके सामने रखा है। मुझ पर भरोसा करें कि जब आप विजय पालें तो मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। दूसरों को सफल होते देखने पर जश्न मनाएं और अपनी गवाही दूसरों को दिखाएं। उनके साथ आनंद मनाएं, यह जानते हुए कि मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। सभी के लिए प्रचुरता तुलना केवल ईर्ष्या या अभिमान को जन्म देती है। इनमें से कोई भी आपकी आत्मा को लाभ नहीं पहुंचाता है। अपनी योजनाओं को प्रार्थना में मेरे सामने समर्पित करें। अपनी इच्छाओं को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करें, चाहे वे बड़ी हों या छोटी। मुझे आपके जीवन के विवरण में उतनी ही रुचि है जितनी आपकी महानतम महत्वाकांक्षाओं में। क्या आप चाहते हैं एक स्थिर नौकरी,
एक स्वस्थ शरीर, एक बहाल रिश्ता। एक माता पिता के रूप में इन आशीर्वादों के लिए मुझसे पूछने में शर्मिंदा मत हो। मुझे आपकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में खुशी मिलती है, जो अंततः आपके लिए अच्छा है। कभी कभी मेरा जवाब तुरंत आता है, अन्य बार इसमें देरी होती है। धैर्य विकसित करना, लेकिन हर मामले में आप मेरी उत्तम बुद्धि पर भरोसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कृतज्ञता और आभार से भरा जीवन जिएं। यह एक शक्तिशाली आसन है। यह आपके हृदय को खुला रखता है, आपके मन को स्पष्ट रखता है और आपकी आंखों को उन आशीर्वादों के प्रति सजग रखता है जो प्रतिदिन आपके चारों ओर प्रवाहित होते हैं। जब आप प्रशंसा का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप अपनी आत्मा को नकारात्मकता और निराशा से बचाते हैं। कृतज्ञता विनम्रता को बढ़ावा देती है। यह पहचानना कि आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं वे आपके लिए हैं। यह मेरे प्यार की अभिव्यक्ति है। यह उदारता भी जगाती है जो आपको दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करती है, जो मैंने आपको दिया है। क्या आपको एहसास है कि मैं स्वर्गीय क्षेत्र में खुशी के साथ आपके लिए गाता हूं?